बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के 2 रहनुमाओं की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दे दी गई है, और वो जो पहले ड्रामा था इलेक्शन एक्ट तरमीम का कि जी वो एक प्राइवेट बिल है, आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है कि उसको कौमी असम्बली में पेश करना है और उससे मंजूरी लेनी है। जबकि सियासी जमातों से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो अहम पेशरफ सामने आई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के एक अगवा हुए जो या लापता MNA हैं, उसके हवाले से जो अहम पेशरफ सामने आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि रऊफ़ हसन की PK एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ था रियासत मुखालिफ मुहिम का, उसमें उनकी ज़मानतें मंजूर हो गई, और उसके बाद उनको दहशतगर्दी के मुकदमे में जिसमें अहमद जंजुआ को गिरफ़्तार किया था और जिसमें कहा गया था कि कोई चीज़ बरामद हुई है और फिर कोई बारूदी मवाद बरामद हुआ है और वो TTP के साथ तल्लक, और फिर वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुँचाना था और ये इस तरह की चीज़ें, उसमें फिर रऊफ़ हसन को भी नामज़द कर दिया। पहले उनको PK एक्ट के तहत FIA ने गिरफ़्तार किया, जो उनके घर दफ्तर पर छापामार कार्रवाई हुई PTI की और वहाँ से सामान वगैरह उठाया गया, उसमें ज़मानत हो गई। और फिर अब आ गया दहशतगर्दी के मुकदमे में 2 दिन का पहले रिमांड दिया था, आज मज़ीद 1 दिन का रिमांड दे दिया है जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने, जो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब की जगह पे आए थे, जिन्होंने इमरान खान को साइफ़र केस में सज़ा दी थी। तो वो दहशतगर्दी अदालत के जज थे, तो फिर उनको OSD बना दिया गया था और लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया गया था, तो उनकी जगह पे ताहिर अब्बास सिपरा साहब को लाया गया। समाअत के आगाज़ पर प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ मुकदमे का मतन पढ़ते हुए रऊफ़ हसन के मज़ीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। इस FIR में रऊफ़ हसन नामज़द नहीं थे, बाद में मुलज़िम की स्टेटमेंट पर इन्होंने ये किया। उनका कहना था कि हमें कुछ नामों के हवाले से तफ्तीश करनी है, अकाउंट्स की तफसीलात जाननी है। रऊफ़ हसन की निशानदही पर तरनोल में रेड भी मारे हैं, इसमें कामयाबी नहीं हुई। रऊफ़ हसन बीमारी का बहाना बनाकर तफ्तीश में मदद नहीं कर रहे। रऊफ़ हसन के वकील अली बुखारी का कहना था कि ये 2 दिन का जिस्मानी रिमांड ले चुके हैं। 1 दिन पहले से रऊफ़ हसन CTD के पास है, 3 दिन से रऊफ़ हसन CTD के पास है, मगर प्रोग्रेस 0 है। रऊफ़ हसन से बारूद की बरामदगी नहीं हुई। CTD ने रेड किया, 2 रोज़ से रऊफ़ हसन को कस्टडी में रखा हुआ है। उनका कहना था कि प्रोसिक्यूटर से पूछें रऊफ़ हसन का मुकदमा में किरदार क्या है, आपने FIR में कहाँ जिक्र किया है। जब रऊफ़ हसन को PK एक्ट अदालत ने जुडिशल किया तो CTD गिरफ़्तार करने पहुंची हुई थी। रऊफ़ हसन पर सिर्फ ईमा की हद तक इल्ज़ाम है, बरामद तो कुछ नहीं हुआ। मुद्दई मुकदमा का रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ बयान है तो सामने लाएँ। कई मुल्ज़मान को बयान की रोशनी में 9 मई मुकदमात में नामज़द कर दिया गया। मैं हैरान हूँ, रऊफ़ हसन का रिमांड चाहिए क्यों, समझ नहीं आ रही मुझे। अगर रिमांड नहीं बनता तो केस से डिस्चार्ज करना चाहिए, रिमांड ही देना ज़रूरी नहीं है। वकील ने मज़ीद कहा कि रऊफ़ हसन का तो कोई किरदार ही नहीं है मुकदमा में। अगर अदालत को लगे कि पुलिस ने केस में गलत गिरफ़्तार किया तो मुचलकों पर भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। रऊफ़ हसन 10 मिनट ग्राउंड फ्लोर पर खड़े रहे, सीढ़ियाँ चढ़ने के भी काबिल नहीं हैं। 2 दिन दवाई ना खाएं तो रऊफ़ हसन वैसे ही मर जाएंगे। जेल डॉक्टर ने रऊफ़ हसन का मुआयना करने से माजरत कर ली थी, उन्हें पिम्स हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके साथ ही उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सहूलतकारी का काम किया, रऊफ़ हसन ने पैसे दिए, रऊफ़ हसन ने दहशतगर्दी को फाइनेंस किया। रऊफ़ हसन के खिलाफ आम केस नहीं, दहशतगर्दी का केस है। रऊफ़ हसन ने कबूल किया कि उन्होंने रकम दी, दहशतगर्दी की रकम देना मुआवनत में आता है। ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने इस्तफसार किया कि ये आपने रिपोर्ट में तो नहीं डाला। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि यह अभी तफ्तीश के बाद ऐड करना है। जज ताहिर अब्बास ने मज़ीद दरियाफ्त किया कि गुज़श्ता 2 रोज़ में क्या तफ्तीश हुई है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रऊफ़ हसन ने खान नामी बंदे का बताया तो हमने तरनोल में रेड किया, बंदा नहीं मिला। रऊफ़ हसन का मेडिकल कराने में वक्त लग जाता है और जब ये कहते हैं बीमार हूँ तफ्तीश नहीं कर सकते। जज ताहिर अब्बास ने कहा कि अगर पब्लिक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी 10 मिनट देता हूँ, आप अभी हासिल कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इसके लिए भी इजाज़त लेनी होती है और इसके लिए दरख्वास्त देते हैं। अली बुखारी ने कहा प्रोसिक्यूटर साहब का शुक्रिया, उन्होंने रऊफ़ हसन को दहशतगर्द नहीं कहा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि दहशतगर्दी के लिए फाइनेंसिंग तो की है ना। बाद शेब शाहीन ने दलाइल दिए, फैसला महफूज हुआ और मज़ीद 1 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया और कल दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। अहमद जंजुआ को भी PK एक्ट में तो उनकी ज़मानत मंजूर हो गई थी, लेकिन जिस मुकदमे में उनको बेसिकली गिरफ़्तार किया गया था उस मुकदमे में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है अदालत ने, दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने। और अब ये मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगी कि किस तरीके से 20 जुलाई की सुबह 4 बजे उनको घर से अगवा करने की और गिरफ़्तार करने की और हिरासत में लेने की वीडियो सामने आई। बाजियाबी का केस अरबाब ताहिर के पास गया, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के पास। उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया, कहा बंदा पेश करें, और इतने में उनको दहशतगर्दी अदालत में पेश करके रिमांड भी लिया जा चुका था। तो और साथ खुद सरकार एक मुकदमा भी अगवा का
उनके अगवा का मुकदमा दर्ज कर चुकी थी। तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। ईमान मज़ारी पेश हुई, उन्होंने फिर वो सारी तफसील बताई। अदालत ने वो सारी तफसील सुनने के बाद वकील ने कहा कि FIR में लिखा कि अहमद वकास पैदल चलता हुआ आ रहा था। 20 जुलाई को वो लापता हुए और उनकी हिरासत हुई। 22 जुलाई की सुबह वो पैदल चलता हुआ आ रहा था तो नाके पर उनको रोका गया। प्रोसिक्यूशन ने पूरी तफसील नहीं बताई कि कहाँ से आ रहा था, अकेला था, किसके साथ था। जज ने कहा FIR में इस तरह लिखना ज़रूरी नहीं है, ज़िमनी रिपोर्ट में तफसील बताई जाती है, जिस पर वकील ने कहा कि FIR में किसी कलदम तंजीम का जिक्र नहीं है। रिमांड दहशतगर्द तंजीम से तल्लुक़ की बुनियाद पर लिया गया। PTI के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर के अगवाओं ने कि CCTV फुटेज इंटरनेशनल मीडिया पर भी रिपोर्ट हुई है। कानून के मुताबिक बरामद होने वाला असला बारूद का फोरेंसिक टेस्ट कराना होता है कि बारूद काबिल इस्तेमाल था या नहीं। जज ने कहा कि NFSA की रिपोर्ट्स के आने तक अहमद वकास जंजुआ को जेल में रहने दें। रिपोर्ट्स आने के बाद अगर अहमद वकास का ताल्लुक वाज़े हो जाता है तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए, तब तक मशरूत ज़मानत दे देते हैं। वकील अली हादी ने कहा कि नाके पर अहमद वकास जंजुआ की मौजूदगी साबित करना ज़रूरी है। जब तक रिकॉर्ड खामोश है, अहमद वकास किसी भी कलदम तंजीम से उसका कोई तल्लुक नहीं है। फैसला महफूज हुआ। प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि इस मुकदमे में लगाए गए सेक्शंस की 3 साल से ज़्यादा सज़ा है। 3 साल से ज़ायद सज़ा की वजह से ज़मानत मंजूर नहीं की जा सकती। जज ने कहा कि अगर फोरेंसिक रिपोर्ट अगर प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ है तो उसका क्या जवाब है। प्रोसिक्यूटर ने कहा रिपोर्ट्स आने का इंतज़ार कर लें, उसके बाद फैसला किया जाए। PTI वकला ने कहा कि अहमद वकास जंजुआ बेगुनाह साबित हुआ तो जेल में गुजरे वक्त का मदावा कौन करेगा। फ़ैसला महफूज किया और फिर ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने उनकी ज़मानत खारिज कर दी। अब ये मामला अल्टीमेट आएगा डिवीज़न बेंच के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आमिर फ़ारूक सब छुट्टियों पे तशरीफ़ ले गए हैं। जिस बेंच में भी आएगा तो आप देखिएगा फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मंडी बहाउद्दीन से जो पहले लापता हुए बादियाबी की दरख्वास्त दायर हुई तो लाहौर हाई कोर्ट को बताया गया जी कि उनके खिलाफ 5 मुकदमात पुलिस के हैं और 2 मुकदमात एंटी करप्शन के हैं और उनको बाकायदा गिरफ़्तार किया गया है। अदालत ने वो निपटा दी। उसके बाद उनको जिस्मानी रिमांड के लिए गुजरात जेल से लेके जा रहे थे मंडी बहाउद्दीन के रास्ते में एंटी करप्शन कहती है कि जी नामालूम लोगों ने फ़ायर किए और गाड़ी पर फायर किए और उनको हमसे छीन कर फ़रार होकर चले गए। अब वो लापता हो गए। फिर इसी बात पर आज कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने हंगामा किया और शहबाज शरीफ से मुतालबा किया और शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं उसकी रिपोर्ट तलब करूँगा और मैं एक MNA की रिपोर्ट तलब करूँगा। वो 1 लाख से ज़ायद वोट लेकर अवाम के मैंडेट से जीता हुआ MNA और ये सारा मामला है। दोबारा उनकी बादियाबी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। अली बाकर नशवी साहब ने समाअत की। अदालत ने ला अफसर को बादियाबी से मुतल्लिक़ तफसीलात लेकर पेश होने का हुक्म दिया। जस्टिस अली बाकर नशवी ने मुगवी की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत की। इम्तियाज़ अहमद को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाते हुए अगवा किया गया। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने इम्तियाज़ अहमद को हिरासत में लिया और उनके बादियाबी के अहकामात सादर फरमाए जाएँ। ये अदालत से इस्तदा की गई और सरकारी वकील ने कहा जी कि वो मुख्तलिफ मुकदमात में नामज़द हैं और उनको नामालूम लोगों ने फ़रार करवाया है और उसकी छानबीन जारी है। अदालत ने 5 अगस्त के लिए उनको बादयाब करवा के पेश करने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को अपने अकाउंट्स के मरबूत गोशवारे 29 अगस्त तक जमा कराने की हदायत कर दी। अब देखना यह है कि बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ और फजल रहमान के असासे ये ले पाते हैं या नहीं ले पाते। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सियासी जमातें माली साल के अख्ताम के बाद 60 दिन के अंदर कमीशन को अपने गोशवारे फॉर्म D पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़रिए तफसीलात के साथ पेश करेंगे। कमीशन ने कहा कि सालाना आमदनी और अखराजात फंडिंग के ज़राए असासाजात और वाजबात इलेक्शन कमीशन में जमा कराना होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान को हदायत की कि कमीशन को पेश की जाने वाली तफसीलात सियासी जमात की ऑडिट रिपोर्ट पार्टी सरबराह की जानिब से मजाज अहदेदार की दस्तखत शुदा हूँ, ये कहा गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चूँकि ये जो मेंबर नेशनल असम्बली के मंडी बहाउद्दीन से इनका अगवा हुआ था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि हमारे लोगों को इस वजह से अगवा किया जा रहा है कि उनसे कहा जा रहा है कि वो अपने बयान हल्फी से मुकर जाएँ। अब आज वफाकी काबीना ने अहम इजलास करते हुए जिस दिन ये प्राइवेट बिल इलेक्शन तरमीमी एक्ट का जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की 12 जुलाई की जजमेंट को गैर मुअस्सर करना चाहते हैं वो भेजी गई कमेटी को, तो कमेटी में वो प्राइवेट बिल था लेकिन उसके ऊपर सारे दलाइल दे रहे थे वज़ीर कानून, जिसके ऊपर फिर एतराज़ उठाया अली मोहम्मद ख़ान ने कि ये प्राइवेट बिल है, आप सरकारी हैं, आपको ये हुकूमती बिल तो है नहीं, तो आप कैसे इसके ऊपर बात कर सकते हैं, आप कैसे इस सारे मामले के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं या उसकी वजाहत कर सकते हैं, आपको इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन चूँकि मामला तो एक सेम थे, आज सारी चीज़ें क्लियर हो गई जब वफाकी हुकूमत और वफाकी काबीना ने इलेक्शन तरमीमी
तरमीमी एक्ट जो कमेटी ने मंजूर किया 8/4 से, उसको अपनाते हुए वफाकी हुकूमत ने काबीना में मंजूरी दे दी है कि उसको असम्बली में पेश किया जाए मंजूरी के लिए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में एजेंडा जुज़वी तौर पर मंजूर किया गया है। वफाकी काबीना ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल असम्बली में लाने का फ़ैसला किया है। 3 रोज़ कबल इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया था, जिसे स्पीकर की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के पेश किया गया था, और उसके अगले रोज़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 8 अरकान की अक्सरियत से मंजूर किया था, जबकि मुखालफत में 4 वोट थे और JUIF की शाहिदा अख्तर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। इस बिल में कहा गया कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रास्ता रोकने के लिए भी शिक डाली है, और PTI का रास्ता भी, और सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर करने के लिए आज वफाकी हुकूमत ने, और हो सकता है कि जब आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हों तो तब तक कौमी असम्बली से मंजूर भी हो गया हो, चूँकि कौमी असम्बली का सेशन जारी है और वफाकी हुकूमत ने उसको अपना लिया। और पहले ये था कि प्राइवेट बिल लाया गया था, लेकिन अब वो खुद सामने आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।